बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल। आप देख रहे हैं सवाल अवाम का GTV न्यूज़ पर। रमज़ान बस अब हमें खुदाफिज़ कहने वाला है। मैंने अपनी ज़िंदगी में और यकीनन आपने भी अपनी ज़िंदगी में इतना तेज़ी से गुजरने वाला रमज़ान शायद ही कभी एक्सपीरियंस किया हो। इतनी तेज़ी से ये रमज़ान गुजरे, पलक झपकते में जैसे कि रमज़ान गुजर गया। इस वक्त जो आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसके बस कुछ दिन के बाद जो है वो ईद सईद जो है वो हम देख पाएंगे, खैर खैरियत से, अल्लाह करे। इस दौरान में आपने रमज़ान में जितने भी हमारे इस हवाले से प्रोग्राम्स देखे, आपने जिस तरीके से उसको सराहा, पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरा रुख है कराची के किस जोन की तरफ, यानी मैं आज मौजूद हूँ नाज़िमाबाद की साइड पर। इस वक्त पापोश मेरे बिल्कुल बैक साइड पर है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नाज़िमाबाद के मुख्तार सईद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद। वालेकुम सलाम। सईद, आज से पहले भी हम लोग मुसलसल प्रोग्राम्स करते रहे हैं, मुख्तलिफ जो एसीज़ हैं उनके साथ हम कार्रवाइयाँ करते रहे हैं। इस वाली मार्केट का रुझान इस पूरे इलाके में सबसे ज़्यादा है। इसको कहा जाता है कि भाई यहाँ पर रमज़ान में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पुरौनक हो जाती है और इतनी ही ज़्यादा बेकरी के भी यहाँ पे जो है वो दुकानें हैं, फल फ्रूट सब यहीं पे है, यानी कि अफ्तार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यहाँ से ना मिल रही हो। आपने चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है? हम रोज़ाना बेसिस पे असिस्टेंट कमिश्नर और मैं बीइंग मुख्तियार कार, हम दोनों स्पेशल मजिस्ट्रेट से, और हम रोज़ाना बेसिस पे अपनी सब डिवीज़न में एक्टिविटीज़ करते हैं प्राइस कंट्रोल की। और आज भी मैं इस एरिया में आया हूँ आप लोगों के साथ, इस साहब किसी और एरिया में आपके साथ चलते हैं। यहाँ पे 2 दफ़ा हमने पहले भी एक्टिविटी की है रमज़ान के दौरान, और आज हम आपके साथ भी एक एक्टिविटी करते हैं। मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी एक्टिविटी के बाद क्या जो है वो उसका नतीजा निकला है, या क्या रिजल्ट निकला है, कितना फ्रूटफुल है या नहीं है, वो मैं देखना चाह रही हूँ। अगर आप इजाज़त दें तो मैं ज़रा यहाँ। हाँ बिल्कुल, हमारे मेरे साथ चलें आप। बिल्कुल बाबा, रेट लिस्ट कहाँ है आपके पास? इसको ऊपर क्यों नहीं रखा आपने? कैसे दे रहे हैं ये आपने? केला 1 दर्जन कैसे दे रहे हैं? 200 रुपये दर्जन। 200 रुपये का तो है ही नहीं रेट लिस्ट में, आप महंगा बता रहे हैं। नहीं, ये भी महंगा बता रहे हैं आप। ये 189 का है, आप ये कैसे दे रहे हैं? ऑरेंज हाँ 200 रुपये, ये भी 200 रुपये। ये भी आप महंगा दे रहे हैं। नहीं नहीं, आप ये महंगा दे रहे हैं। ये क्वालिटी का है भी नहीं, एक क्वालिटी का नहीं है। बाबा, आपको मंडी से ये कितने में मिला था? कौन सा ये माल्टा? ये 200, पूरा 200 रुपये का पड़ा हुआ, पूरा 200 रुपये का था। तो कैसे वो कह रहे हैं कि ये 200 रुपये में पड़ा है? मंडी में रोज़ाना बेसिस पे एक एसी साहबान बैठते हैं और कमिश्नर साहब इनकी मॉनिटरिंग करते हैं। हम खुद वहाँ पे जाते हैं और अगर इनके पास है तो बिल है, ये ओवर चार्ज कर रहे हैं लोगों को, ठीक है। अब आप जब कोई लेकर आते हो वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर तो एसी मौजूद होता है ना, जिसकी निगरानी में ये एक इस लिस्ट के मुताबिक निकलता है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि आपके पास जब आप वहाँ से निकलते हैं, मैं अपनी मालूमात के लिए पूछ रही हूँ, आपके पास कोई लिखत पढ़त होती है? बड़ी बात ये है कि वहाँ बड़े बड़े माशाखोर बैठे हुए हैं। हम दो पेटी 4 पेटी लेने वाले हमको क्या सस्ता करेंगे ना, क्या करिए ना। ये भी आप महंगा दे रहे हैं। यहाँ पे 178 है इसकी कीमत, 178 रुपीज़। आप ये भी महंगा बेच रहे हैं सरकारी रेट लिस्ट के। 78 रुपये, 178 रुपये? जी जी, 178 रुपये की। इसको फाइन लगाए बाबा। बाबा, मुझे ये बताएं कि वहाँ पे एसी होता है जिसकी निगरानी में ये निकलता है। हर कोई भी दिन ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे कोई एसी। कम फाइन लगा रहा हूँ आपको। अगली मर्तबा अगर आपने किया तो मैं आपको ज़्यादा फाइन लगाऊंगा। अभी आपके पास मैसेज आ गया, आपकी डिटेल्स बताएं इनको। ये फ़ाइन हमारा ऑनलाइन होता है। हम जो है इनकी डिटेल्स जो है हमारा पोर्टल है उस पर लिखते हैं और PSID मैसेज इनके पास जाता है, ये खुद फिर वो पे करते हैं फ़ाइन। हाँ, इनकी डिटेल लिखें, इनको फ़ाइन करें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इनकी एज इतनी है, ज़रा थोड़ा सा अगर कम लग जाए। की कमी किया है, फाइन 1000 रुपये किया है। ठीक है ना साहब, गरीब आदमी है, क्या करें। मैं जो तारी पूरा दिन बेचते हैं, दिन को यकीन मान लो रात को रोटी भी नहीं मिलती, बस क्या करें ना, क्या करें। अगर इनको एक वार्निंग दे देते हैं। चलो ऑक्शन करते हैं, सरकारी रेट पे बिकवाते हैं, ठीक है? ठीक है। और अब सही, मैं वार्निंग दे रहा हूँ चाचा, वार्निंग दे रहा हूँ आपको।
वार्निंग है आपको, नेक्स्ट टाइम दूसरी मर्तबा अगर हमने चेक किया तो आपको डबल फाइन लगाएंगे। अभी अभी आपकी सरकारी पे नीलामी हो रही है, जुर्माना आपका चलो उन्होंने की मेहरबानी, उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन ये कि अब आपकी सरकारी जो रेट के ऊपर है ना वो लगेगी रेट। ठीक है। इसको लगता है, आप ऐसा करें इसको बाबा आपने कितने में लिया अम्मा? आपने चिकन कितने में लिया है? 520 में दे रहे हैं। 520 में, ठीक है वो 520। मुर्गी कैसे चला रहे हैं आप यार? इसकी सफाई तो मेंटेन करो, इसके ऊपर अपना चादर वादर लगाओ। बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पर मक्खी है भाई, सफाई का बस खुदा के लिए ध्यान रखो। बहरहाल ये यहाँ पर अच्छा रेट सही है, देखें सही साहब सही चला रहे हैं, रेट इनके सही है, लेकिन यहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि पंखा इनका ख़राब है, इस वजह से ये बता रहे हैं कि यहाँ पे मक्खी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मक्खी आपको बात करने नहीं दे रही है, इस कदर मक्खी है यहाँ पर। आपके पास रेट लिस्ट किधर है? क्यों नहीं है आपके पास रेट लिस्ट? नहीं, आपके पास रेट लिस्ट होना चाहिए ना। इनको फाइन लगाए 5,000 रुपये का। रेट लिस्ट ना लगाने का फाइन 5,000 रुपये। ये डिपेंड करता है कि इनकी जो है सेल परचेज और दुकान कितनी लेवल की है, और इनकी जो है डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है आपके पास अपना रेट लिस्ट किधर है? फेनी कितने में दे रहे हैं आप जी? कितने में दे रहे हैं? 150 रुपये में क्या दे रहे हैं आप? नहीं तो रेट लिस्ट में क्या है वहाँ पे? रेट लिस्ट किधर है? तो क्यों नहीं है आपके पास रेट लिस्ट? आपके पास रेट लिस्ट होनी चाहिए। इनको फाइन लगाएं बाबा, फाइन लगाएं इनको, 5,000 का फाइन लगाएं इनको। 560 पीछे जो है वो 520 दे रहा है। असल में वो टूटा हुआ है हमारा यहाँ पे। क्यों टूटा हुआ है? आप इसको गत्ता लगाए ना पीछे, या भी आपने हमें देख के लगाई है? ये लगी हुई है हमारे पास, यहाँ लगी कहाँ लगी हुई है बताएं, दिखाए ना मुझे। हुई है यहाँ पे। कहाँ पे भाई, ये कहाँ पे लगी है? आम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? रेट लिस्ट है क्या है? वो यहीं पर लिस्ट के साथ देते हैं रेट। जो लिस्ट में रेट लिखा हुआ वही रेट देते हैं हम लोग। रेट इनके सही है। हाँ रेट इनके सही है। अभी आपको वार्निंग दे रहा हूँ, अगली दफ़ा अगर आपकी यहाँ पे रेट लिस्ट नहीं होगी तो मैं फ़ाइन करूँगा आपको, ठीक है? और हमने काफ़ी कार्रवाई की है आज आपकी वजह से। 1-2 चालान हमने नहीं किए हैं। वैसे हमारा फोकस नहीं होता कि चालान करें, लेकिन ये होता है कि लोग ताकि इस चीज़ को ना एक सबक लें। और बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, और मैं आपकी इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार भी हूँ। नहीं। लेकिन जहाँ पर हमें लगेगा कि इसको पहले भी वार्निंग मिल चुकी है और ये बाज नहीं आ रहा है, वहाँ पे हम खुद आपसे कहेंगे कि सर लगाएं। इस वाली पूरी पट्टी के जो रेट है वो मेंटेन है। सामने ये मांड अनएक्सपेक्टेड आए थे, कोई इतला इनको नहीं थी किसी की तरफ से, और हम कोशिश करते हैं कि आवाम को इस मुक़द्दस महीने में रिलीफ मिले ज़्यादा से ज़्यादा। हम 3-3, 4-4 घंटे अपना लाइव होते हैं मार्केट्स में ताकि लोगों को रिलीफ दे सकें। ये यहाँ की एक ज़रा मशहूर बेकरी है, फैंसी बेकरी। यहाँ पे आके देखते हैं ये रेट लिस्ट लगी है। ये रेट लिस्ट बाहर ही लगी हुई है। रेट लिस्ट कहाँ है बाबा? ये मुर्गी की रेट लिस्ट क्यों लगाई है आपने? ये आपकी दुकान बेकरी की है और आपने रेट लिस्ट मुर्गी की लगाई है। लिखे होते हैं इस पे, अंडे के रेट लिखे हुए दोनों। अच्छा अंडे के, अच्छा वो दूसरे अपने पास ये जो अच्छा बाहर लगी हुई है आपकी। समोसा आप कितने देते हैं? कितने का? 30 रुपए का। आलू कल है 550 रुपए किलो। किलो 550 कितने में दे रहे हैं आप? 150 रुपये। तो आप देते भी हैं, हमें ऐसे ही बोल रहे हैं? बाबा देखें, अगर हमने देख लिया कि आप ज़्यादा लगा रहे हैं तो आपको फिर दूसरी दफ़ा हम जेल भेज देंगे। हाँ इन्होंने रेट लिस्ट लगाई हुई है।
रेट लिस्ट लगी हुई है। बाबा ये आप जो चीज़ें बेच रहे हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। रेट लिस्ट दी भी है इन्होंने तो हम अंडे कैसे दे रहे हैं आप? फिर तो ये दालें वगैरह और ये जो है चीनी हमारे कैसे दे रहे हैं आप? 41 रुपये है ना 141। अच्छा, अब बेसन बेसन ये जो रेट में लिखा हुआ हम उसी हिसाब से दे रहे हैं बड़े साहब। क्या लिखा हुआ है रेट में? आप बताएं ना, आप बेच रहे हैं, लिस्ट क्यों देख रहे हैं आप? साहब असल में मसला ये मैं दो बेटा होता है मेरा बड़ा वाला है ना, मैं तो अभी आपके पास कोई बेसन लेने आया, आप क्या करेंगे? बेटे को कॉल करेंगे? नहीं बेटे को 220 रुपये कब लगाई है चाचा रेट लिस्ट आपने? कम से कम महीना होने वाला है। महीना? चलो ठीक है, इन रेट लिस्ट के मुताबिक ना लोगों को चीजें दें। आपने रेट लिस्ट क्यों नहीं लगाई और अंदर कौन छुपा के रखता है और ऐसी हालत में कौन रखता है? जाती है ना बाजी उड़ जाती है। अच्छा, इनको 1000 फाइन करने की वजह जो है कि ये लिस्ट सिर्फ वही है, अभी हमने रेट मालूम नहीं किए। 1000 रुपये फाइन इसको इनको इतने इसलिए करें कि इनकी इतनी इकोनॉमिकल लेवल नहीं है। ये 1000 रुपये इनको लेना मतलब कि अच्छी पनिशमेंट है, रीजनेबल। यानी कि इसके बाद इनको याद रहेगा कि लिस्ट लगानी है सामने बस और ये उसके कि मुताबिक अभी बेचना इनके है। ऊपर है कि ये लोग सुधर जाते हैं, नहीं सुधरते। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1000 रुपया फाइन दे देते हैं, फिर और रेट बढ़ा देते हैं। जैसे हम घर चले जाते हैं ना, तो अभी इनके ऊपर दोबारा फिर हम एक्टिविटीज़ को करते हैं ताकि फिर कंट्रोल होती हैं चीज़ें। ये वही जगह है जहाँ पे आप दोबारा से आपने कार्रवाई की इसके है। ऊपर हम तीसरी दफ़ा आ रहे हैं। तीसरी दफा आ रहे हैं, अगर तीसरी दफा भी कोई नहीं मान रहा तो मेरे ख्याल है कि वो डिजर्व करता है कि उसके जेल ऊपर। भेजेंगे, फिर जेल भेजेंगे उसको। भैया रेट लिस्ट आपकी नहीं है यहाँ पे? आपके पास लगी हुई नहीं है। हम अगली दफ़ा आए तो इनके पास रेट लिस्ट हो। ज्यादातर लोगों को जो फाइन हो रहा है ना यहाँ पर, वो रेट लिस्ट ना लगाने की वजह से हुआ है। हालांकि बहुत दफ़ा लोग सही रेट पे बेच भी रहे होते हैं, लेकिन रेट लिस्ट ना लटकाने का जो है जुर्माना तकरीबन कम से कम जो है वो 5000 रुपये है, और अगर दूसरा अगर कोई आए तो 10,000 रुपये। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जुर्माने हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके रेट लिस्ट ना लटकाने की वजह से हो रहा है। ज़्यादातर को जो जुर्माना हुआ है ना वो रेट लिस्ट के ना लगाने की वजह से हुआ है। ऐसा ही है। और हम जहाँ पे जाते हैं ना, मोस्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लोग उधर फिर वो ठेले वाले दुकानदार का साथ देते हैं, जैसे हम उनके मुखालिफ हों, दुश्मन हों। हम उन्हीं के लिए कर रहे होते हैं। हाँ, हम वैसे आवाम के लिए कर रहे होते हैं ये चीज़ें, और लोग समझ रहे हैं कि अपना उल्टा। मैं आपके इस चैनल के थ्रू आवाम को ये गुजारिश करूँगा कि जब भी अफसर आते हैं यहाँ रेट लिस्ट चेक करने के लिए, वो आप लोगों के लिए आते हैं। जब आएँ तो आप उनको सच बताएं कि ये किस रेट में चीज़ें बेच रहा है। ठीक है। अगर आप कोऑपरेशन करेंगे ताकि फिर हम ये अपना प्राइस कंट्रोल कर सकेंगे प्रॉपर तरीके से। सही होता क्या है, आप जब मोहल्ले में रहते हैं ना तो वो मोहल्ले की दुकान होती है। अब अगर आप उनको ऐसे बताएंगे ना तो उनको खतरा ये होता है कि अगर हमने सही वाले रेट बता दिए या हमने इनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन कर दी एट द स्पॉट, तो हो सकता है कि हमारे ताल्लुकात बड़े ख़राब हों। तो वो ये कहते हैं कि भाई मोहल्ले की दुकान है, इनके साथ पंगा कौन लेगा, ये अमूमन होता है। नहीं, बस वो लोग समझते हैं कि ये अगली दफ़ा ये तो चले जाएंगे, फिर अगली दफ़ा हम आएंगे, पता नहीं ये और रेट ज़्यादा दें। सच बात ये है कि हम जहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं जैसे जहाँ पे रहता हूँ ना, मैं वहाँ पे तो नहीं हूँ मुख्तियार कार, ठीक है। वहाँ पे मैं खुद हैदराबाद में कभी कभार जाता हूँ तो 300 रुपये में अंडे लेता हूँ। 300 रुपये में? अभी मैं उनको तो ये नहीं कहता कि मैं मुख्तियार कार हूँ, मुझे अंडे कम दो, गोश्त लेता हूँ 300-400 रुपये, गोश्त महंगा देते हैं। तो अभी ये कि हम जब क्राई नहीं करेंगे, कंप्लेन नहीं करेंगे तो मसले हल नहीं होंगे। रेट लिस्ट नहीं है आपके पास? क्यों नहीं है आपके पास रेट लिस्ट? आपको पता है कि जो आज अंडे की जी तो होती है अंडे की रेट लिस्ट तो नहीं, आपके पास काफ़ी आइटम्स हैं जिनकी आपके पास रेट लिस्ट होनी चाहिए। ब्रेड है, अपना काफ़ी और चीज़ें, फेनी आपके पास ये सेल कर रहे हैं, और ये तो मेन चीज़ें हैं रमज़ान। अच्छा ये बताइए, आपने रेट लिस्ट लगाई क्यों नहीं है, क्या वजह? रेट लिस्ट ना लगाने की वजह ये कि उन रेट्स पे होता ही नहीं है काम। उस रेट मतलब आप कन्फेस कर रहे हैं कि जो रेट लिस्ट पे होता है वो उस पर आप नहीं बेच सकते, और मतलब उसमें आपका गुजारा नहीं होता, वो उन्होंने साफ कर। रेट आज का है अल्लाह वल्ला करे, मेरे ख्याल 202 है आज का, 205 रुपये का रेट है। तो आप कैसे बेच रहे हैं अभी अंडे? हमें अंडा पड़ रहा है 212 रुपये पड़ रहा है। तो यहाँ पे कामल ये 30 रुपये एक अंडा सेल करते हैं। नहीं, इनको फ़ाइन करें, रेट लिस्ट नहीं है इनके पास, इनको 5000 का फ़ाइन करें।
रेट लिस्ट मस्ट है, सबसे पहले आपके पास रेट लिस्ट होनी चाहिए। ये आप मुझे दर्जन अंडों को बता रहे हैं कि दर्जन अंडों का रेट बता रहे हैं आप 200? ये 200 क्या नाम है इसका, अभी पिछले दिनों 180 रुपये का रेट था, लेकिन हमें क्या रेट पड़ रहा है, 195 रुपये का रेट पड़ रहा है। 200 हम कैसे बेच दें 180 रुपये? आप अंदाज़ा करें, आप हम लोगों को तो आके पकड़ रहे हैं, पीछे जो जड़ है उसको आके पकड़ा जाए। ये भी तो एक मसला है ना कि जब भी इनसे बात की जाती है वो ये कहते हैं कि भाई हम अगर एक चीज़ जो है वो हम 12 आने में ख़रीद रहे हैं उसको हम 1 रुपये में कैसे बेचें? अगर एक कॉमन ट्रेंड है ना कि अगर कोई चीज़ आप मिसाल के तौर पे सरकार की लिस्ट के मुताबिक जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही कि ये इससे मैं अर्न नहीं कर सकता और ये वायलेशन होगी, तो वो बंदा सेल ही ना करे चीज़, ताकि वो वायलेशन से बच जाए। हम कमाएं क्या बेचें? नहीं ना, आपके पास दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं बेच सकते? आपके पास कितनी चीज़ें हैं जो आप बेच नहीं सकते? सब चीज़ें सब बेच सकते हैं, लेकिन हर चीज़ के अंदर अमूमन यही है, चीनी देख लें, आटा देख लें, अंडा देख लें, कोई भी चीज़ देख लें आप, तो उसके अंदर यही सीन है। चलो ये एक अलग चीज़ आ जाती है, लेकिन अपना नहीं, ये मैं इनको बता रहा हूँ कि सबसे पहले इनके पास हम कोई वो नहीं है कि हमें अगर वो रेट पड़ेगा तो हम ना बेचें तो फिर हम बोलें हम नहीं पड़ रहा तो क्या करें? आपके पास रेट लिस्ट है, पहले बात ये बताएं। तो बस ये सबसे बड़ी वायलेशन ये आपकी माशाल्लाह। ये पीछे से प्राइसेस कंट्रोल होती हैं, सरकार जैसे आपने खुद ये बताया कि हमारी ड्यूटियाँ लगती हैं सब्जी मंडी में। ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से याद दिला दूं, कोई भूल ना जाए कोई कि जब भी आप कहते हैं ना कि पीछे से महंगा आ रहा है, मंडी से महंगा आ रहा है, ये मैं फ्रूट और फल की सिर्फ बात कर रही हूँ, तो ये याद रखिएगा ऐसा मुमकिन नहीं है इस वजह से, क्योंकि हम खुद जाके वहाँ पे जो है ये देख चुके हैं, अपने प्रोग्राम में दिखा चुके हैं कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि रात के वक्त में किसी एक एसी की वहाँ पे ड्यूटी ना लगती हो। तकरीबन 33 है एसी या 30 के करीब एसी है, तो 30 एसी 30 मुख्तियारकार, और वहाँ पर एक एसी की ड्यूटी हर रोज़ एक मौजूद होता है वहाँ पर, जो अपनी निगरानी में वहाँ पे उस जो लिस्ट होती है उसके मुताबिक निकालते हैं। लेकिन ये भाई जो कह रहे हैं कि हमें हाँ मैं बिल दिखाऊं कुछ भी करूं, फ़ायदा कोई नहीं है। जैसे ये जो रेट फिक्स होते हैं ना, ये इनकी जैसे ये बता रहा था कि चीनी का रेट एक होता है, मिलती है हमें दूसरे रेट पे। ये रेट फिक्सेशन जो होती है, सबसे पहले इनके होलसेलर्स को जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब बुलाते हैं, फिर म्यूचुअली डिसाइडेड होता है कि मार्केट में चीनी की अवेलेबिलिटी कितनी है, उनको कितने में पड़ती है, रिटेल में कितनी होती है, ये म्यूचुअली डिसाइडेड होता है, फिर रेट लिस्ट बनती है। ऐसे नहीं है कि बस वो सरकार अपनी तरफ से रेट लिस्ट बना लेती है, इनका ही इनपुट होता है, इनके होलसेलर्स का, रिटेलर्स का, म्यूचुअली फिर एक चीज़ डिसाइड हो जाती है, फिर वो उसका वो नोटिफाई हो जाती है। अभी भाई उम्मीद है कि आइंदा आप कम से कम रेट लिस्ट लगाएंगे इंशाल्लाह। ये कैसे दे रहे हैं आप? बेसन सामने क्या पड़ा हुआ है? ये भी इम्तियाज से लेकर आया 215 रुपये का। तो आप कह रहे हैं नहीं बाबा, 2 थैलियाँ या 1 थैली आपके पास है तो सही ना? लेकर आए तो यहाँ रख दी। अभी आपने वो टेबल पे रख ली नहीं, आपने वो उधर वो टांग लिए, शो कर लिए आपने। 2 ही थैलियाँ हैं बॉस। बाबा घर के लिए होती है तो आप घर भेज दें, या इधर आपके नीचे पड़ी हो ना टेबल के। आपके पास रेट लिस्ट भी नहीं है। रेट लिस्ट वाला कोई काम ही नहीं है, ना चाहिए चावल है, ना दाल है, ना आटा है। क्यों? बेसन आप बेच रहे हैं सर ये भी इत्तेफाक की बात है। बेच रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, अंडे कितने रुपए दर्जन है? 220। 220 210 का रेट है इस वक्त मार्केट में। अंडा सेल कर रही है। अभी मैंने 216 रुपये उठाया अंडा। 216 रुपये इन्होंने कहा है कि अंडे उठाए। आप लग रहा है आपको 216 रुपये? आपने कहाँ से अंडे उठाए ये? आपके पास बिल है? मुझे बिल दिखाएं होलसेलर का जहाँ से आपने लिए। ये वापस चलेंगी में बैठा हुआ। आप बिल दिखाएं, हम आपका कम करवाते हैं। भाई बिल तो मेरे को देता ही नहीं, वो ऐसी मुँह जमानी देता। 3 ट्रे आती हैं। अलग अलग जगहों पे रेट है ना अंडे, कहीं 24 रुपये का है, कहीं 26 का है, कहीं 29 का है। ये अलग अलग को जैसे जिसके जो दिल चाहे वो वैसे। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अंडे का रेट जो होता है वो फिक्स नहीं होता, फिक्स बताया जाता है लेकिन फिक्स नहीं होता। हाँ फिक्स नहीं। आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ क्योंकि मैं ये बीच में अभी जो सर्दियों के मौसम आए थे तो हम लिए घर के लिए लिए थे, तो यही देखने में आया कि कहीं 24, कहीं 26, कहीं 29। ठीक है। नहीं, अभी किसको दिए आपने? कोई गाड़ी आई थी कल टैक्स में, उसको दिए। क्या दिए उसको? 3000 रुपये दिए। क्यों दिए आपने उसको?
SDM थे कौन थे मुझे नहीं पता। फाइन किया आपको एसी साहब ने? मैसेज आया था आपके पास? कोई ना रिसीविंग थी ना कोई चीज़ भी नहीं। फूड अथॉरिटी वाले आए थे। वो सिर्फ अंडे का ही पूछ कर आए थे भाई मेरे पास। सरकार में झूठ नहीं बोला, रोजे में हूँ, बड़ी मुश्किल। मुझे नहीं पता कौन था बाहर। ये पता है कि भाई आए थे कोई पुलिस। आपने ऐसे पैसे आपने नहीं, पैसे आप- क्यों दिए? इनको फाइन करें, इनको फाइन करें। देखिए, अगर आपके पास, मैं आपको मशवरा यहीं पे खड़े खड़े दे दूं कि अगर आपके पास जो आएगा ना, उसके पास ये पूरी नफरी वगैरह होगी और उसके अलावा मुख्तियार कार का या फिर एसी का पता चलेगा आपको। लेकिन अब वो कोई भी यहाँ का इलाके का, तो मैं कुछ कहे थोड़ी तक तुमसे इनसे कोई बहस कर सकता ना, मैं उनसे कोई बहस करता तो पुलिस वाला भी आया तो उससे इसीलिए कहते हैं कि अपने एसी के और मुख्तियार कार की शक्लों से वाकिफ होना चाहिए आपको। इनको ये आपको मैसेज आएगा, आप खुद पे करेंगे नाम। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको मैसेज कोई आ रहा है ना आपके मोबाइल पे, वो लेगा और जो मैसेज आपको आएगा सिर्फ आपने वो पे करना है, इसके अलावा कोई भी आए आपने पे नहीं करना। दिल्ली आप चलो मैडम, ये एक पॉइंट निकला है कि अगर कोई इस तरह आ रहा है तो याद रखिएगा, जितने भी दुकानदार हैं वो ये सुन लें, ये जितना भी व्यापार करने वाले हैं वो सुन लें। अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स आ रहा है कि जो अपने आप को मुख्तियार कार या फिर एसी बता रहा है या SDM बता रहा है, वो अगर आपको जुर्माना कर रहा है, कितना भी करे, जब तक कि आपके मोबाइल का नंबर लेकर वो आपको एक मैसेज नहीं करेगा ना, जो एक बाकायदा तौर पे एक प्रिसाइज मैसेज होता है, वो उसको आपने पे नहीं करना है। आप किसी एक पैसे का भी आपका फाइन अगर हुआ है तो आपने पे नहीं करना है, ता वक्त है कि आपको वो मिलना जाए। अब उनको कोई मैसेज वगैरह नहीं आया, लेकिन उनको अब वो दे के बैठे हो, या पता नहीं अल्लाह जाने का कौन आया था। ये स्कैम है, इस स्कैम से बचिएगा, याद रखिए। ये अच्छा हुआ कि ये एक पॉइंट निकला मैं है। एक बात बताऊंगा उनको, जब भी जैसे भी एसी और मुख्तियार कार साहब जो हैं वो फ़ाइन करते हैं, तो अपना एक एप्लीकेशन है सिंध गवर्नमेंट की, वो PS ID जनरेट होता है। जैसे हम इनका नाम, मोबाइल नंबर लिखेंगे, जितना फ़ाइन हम इम्पोज करते हैं वो सीधा मैसेज इनके पास आता है। उसमें 2 ऑप्शंस होते हैं मैसेज में, एक तो एनी हाउ इनके पास मैसेज आता है, दूसरा वो जो ठेले वाले होते हैं मूव करते हैं उनमें ऑप्शन एक होता है मैसेज उनके पास आ जाता है। ऑन कैश का भी एप्लीकेशन में ऑप्शन होता है, ताकि हम वो पैसे उनसे फ़ाइन रिसीव करते हैं, वो फिर हम अपनी ऑफिस की तरफ से वो पे करते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि वो उसके पास मैसेज आ जाए और वो पेमेंट नहीं ना करे सरकारी ना। तो ठेलों वालों के लिए हमारी ऑन कैश अक्सर होती है, जो फाइन नहीं फाइन्स हम उनसे ऑन कैश लेते हैं, इन एप्लीकेशन में है। बाकी जो दुकानदार हैं वो स्टेशन है, तो उनको हम मैसेज के थ्रू वो खुद पे कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। इतनी बोसीदा, ये किस तारीख की है? 120 रुपए किलो। है किस तारीख की? आज रेट लिस्ट यहाँ पे आई नहीं थी, रोज लगाता हूँ मैं, रोज आती है तो। आज रेट रेट तो इसका सही बता रहे हैं, लेकिन आपने रेट लिस्ट इतनी दूर क्यों रखी है? 520 दे रहा है आपको। ठीक है, 520 ठीक है, 520 तो ऊपर कपड़ा तो लगाओ, सफाई मेंटेन करो, अगली दफा फाइन लगाएंगे। ये क्या लगी हुई है? ये लगी हुई ऐसी होगी रेट लिस्ट। आप इसके पीछे वो तख्ता लगाएं, इसको प्रॉपर हैंग अप करें, इसको फाइन लगाएं। भाई रेट लिस्ट लगाने में, ऊपर लटकाने में क्या मसला है? मैडम ठीक है। 150 रुपये। इनको 500 रुपये फाइन करें, अगली दफा अगर नहीं लगी हुई तो ज्यादा फाइन करेंगे। दिखाएं रेट लिस्ट। ये कैसे दे रहे हैं प्याज? ये भी आप महंगे दे रहे हैं, प्याज आप महंगे दे रहे हैं। इधर 35 रुपए लिखा हुआ है। अच्छा नहीं, सही सही कह रहे हैं आप, सही है, सही कह रहे हैं आप। इसको तख्ती से लगाना प्रॉपर तरीके से। ठीक है, अब दोबारा तो नहीं उतरेगी। आपके पास मैसेज आ रहा है, लेकिन अब आप लगाइएगा प्लीज, वरना दोबारा फिर हो जाएगा फिर आपको। ठीक है, हाँ ये तो सही लगा रहे हैं मैडम, अपना सरकारी रेट जो है यही है। और रेट लिस्ट पे लगी हुई है।
ठीक है। ये लोग जब आते हैं तो ये लोग सस्ता कर देते हैं। आज 100 रुपये किलो खरबूजा मिल रहा है, वरना कि 200 रुपये किलो तक बिक रहा था ये। मतलब यानी कि देखते के साथ ही ये फिर रेट जो होते हैं कम कर देते हैं। इनको पता ना कि चालान हो जाएगा, बंद कर देंगे, तो देखते ही फौरन वो कर देते हैं। क्या रेट के लिए? वरना ये महंगी चल रहा होता है। बिल्कुल महंगी होती है। आपके मुख्तार कार हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। सही साहब ये कह रहे हैं कि जब आप और हम आते हैं, खासतौर पे आप लोग जब आते हैं, आपको देखते के साथ ये रेट कम कर देते हैं, लेकिन फिर बाद में जो होते हैं जैसे आप जाते हैं फिर बढ़ा देते हैं। 200 रुपये किलो, ये कल तक खरबूजा 200 रुपये किलो, आज आवाज़ें लग रही ना 100 रुपये किलो की। मैंने यार इतनी सस्ता कैसे हो गया? मैडम ये एक जेन्युइन फैक्ट है और मैंने आपको पहले ही स्टार्टअप में बता दिया। हम जो एक्टिविटी करते हैं उसका इफ़ेक्ट पॉजिटिव होता है, लेकिन बाद दफ़ा ये लोग जो हैं, जो वेंडर्स हैं, ये कार्ट वाले हैं, ये फिर वो वही रेट करते हैं और लोग कंप्लेन नहीं करते। जब लोग कंप्लेन नहीं करते तो मसले हल नहीं होंगे ना। हमारे नंबर इनके पास है, हम खुद आते हैं, आपके साथ हमने एक्टिविटी की है। कोई बंदा नहीं कहेगा कि इसने अंडे महंगे दिए, इसने सब्जी महंगी दी है। ऐसा हुआ है? किस तरह लगी है कंपनी? आपका कहाँ पे लगाया हुआ आपने? अभी आपने वहाँ पे जहाँ पे गए थे हम, आपने खुद देखा कि वो बंदा दुकानदार की कितनी वकालत कर रहा था। हम जा रहे हैं वहाँ पर, अगर वो हम उस पर फाइन भी करवा रहे हैं ना किसी चीज़ के ऊपर, रेट लिस्ट ना लगने पर या महंगा तो इलाके वाले आ जाते हैं। वो बजाय ये कि हम हालांकि उन्हीं के लिए आ रहे हैं क्या आपको महंगा ना मिले, लेकिन वो आकर उनको सेव कर रहे हैं कि नहीं नहीं इनको ना कीजिएगा, ये तो हमारे मोहल्ले की बड़ी अच्छी दुकान है, ये तो इसकी ऐसी शोहरत वैसी शोहरत, सही रेट में देता है, ये वो करता है। नहीं सर, हमारे इलाके में तो कैंप लगना चाहिए ना। यहाँ पे जैसे पापोश नगर है, इधर पापोश नगर में ना तो बंदा जाके कंप्लेन भी कर। इतनी बड़ी जगह है, नंबर दिया हुआ है और हमने बहुत दफ़ा इधर एक्टिविटी की है, कम से कम 10 दफ़ा की है रमजान शरीफ में। रेट लिस्ट आपकी, रेट लिस्ट वहाँ पे लगी हुई है। इसको इधर नज़दीक लगाएं, इसको इधर लगाएं, इधर लगाएं, नज़दीक लगाएं, ताकि लोग देख सके ना इसको। ये बाबा बासमती 400 वाले कौन से हैं यहाँ पे लिखे हुए, मुझे दिखाएं। तो आप कैसे बेच रहे हैं ये 400 रुपए में? नहीं, ये कौन से चावल हैं? तो ये 400 तो रेट नहीं है इसका। इसमें तो नहीं है 400 वाला। कौन सा है 400 वाला, मुझे दिखाएं। इसमें 5 वैरायटी लिखी है, हमारे पास 10 वैरायटी, आपने किस चीज़ से रेट देखेंगे? क्यों, यहाँ पे कितनी वैरायटीज लिखी हुई हैं? 13 वैरायटीज है, दिखाएं। बासमती में कितनी वैरायटी लिखी है आप देखो। चावल कर्नल बासमती में कितनी है, मुझे दिखाएं। कर्नल में 3-4 वैरायटी आती है। बाबा इसमें 13 लिखी हुई है ना सर, हमारे पास कितनी पड़ी है? आप देखो 1 2 3 4 5 6 वैरायटी हमारे पास पड़ी है इसमें। तो ये आपके किस रेट से दे रहे हैं? अपना रेट लगा लिया आपने? अपना रेट थोड़ी लगाया है, तो ये जो रेट हमें पीछे सेठ ने बताया हमने तो वही लगाया। आपको कितने में मिलाई ये? कितने में मिलाई? सेठ कौन है? आमिर भाई, ये आप 400 रुपए में कैसे बेच रहे हैं बासमती? आप जैसा बोलो वैसे बेचेंगे। आप बताओ कि क्या हिसाब बेचना है इसको? ये लिखा हुआ है 385 रुपए। ठीक है, 85 में बेचेंगे। दर्जा अव्वल 365 का है। ये एक्सपोर्ट क्वालिटी तो नहीं है। आपने कितने तक लोगों को बेचा होगा ये? ये तो अभी आया है, पहले कहाँ था? कहाँ आया? ये इस पे ऊपर ये जो निशान लगे हुए हैं, इनको फाइन करें। ऑलरेडी इतना चावल मिलता भी असद में भी। चलें जनाब, यहाँ पे जाते जाते भी एक फ़ाइन हो गया और अच्छा खासा फ़ाइन हुआ है। बहरहाल ये जो प्रोग्राम दिखाने का मकसद आपको ये है कि आपकी तरफ से एक छोटे सा आम आवाम की तरफ से छोटी सी एक कंप्लेन है। वो ये कंप्लेन है कि अव्वल तो आप अपने जो है ना वो अगर कोई महंगी कोई चीज़ बेच रहा है तो आप उसकी कंप्लेन कराने में आप कुतरा जाते हैं। हालांकि इदारे मौजूद हैं, महकमा मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, एसी मौजूद है, मुख्तार कार मौजूद है, नंबर मौजूद है, लेकिन आप अमूमन इससे इज्तनाब बरतते हैं। महंगा ख़रीद लेंगे लेकिन बहरहाल इस चीज़ से इज्तनाब बरतेंगे। और अगर कभी ये कार्रवाई हो रही होती है तो चूँकि आपके मोहल्ले की दुकान होती है और या चाहे वो दूध दही की हो या किसी की भी हो, आप ये कहते हैं कि नहीं भाई ये तो अपने मोहल्ले की दुकान है, इसके ऊपर हम अगर कुछ बोलेंगे तो मामला ख़राब होंगे, ये एक अलग से मसला है। तो रेट लिस्ट आपने लगानी है। आज के प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा एक पॉइंट है वो ये है कि चाहे रमज़ान हो ना हो आपने रेट लिस्ट लगानी है, लटकानी है, जो सामने सबको नज़र आए कि कितना हुकूमत ने रेट रखा हुआ है और कितना आपसे लिया जा रहा है। ये रेट लिस्ट लगाएंगे तो आप फ़ाइन से बच जाएंगे, वरना कम से कम आपको 500 से लेकर ज़्यादा फ़ाइन कितना हो सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक कर सकते हैं। 1 लाख तक? 1 लाख से ज़्यादा कर सकते हैं। 1 लाख से ज़्यादा का फ़ाइन होता है। तो आप इस खिफ़त से बच सकते हैं। सिर्फ आपको अपने हाथों को जुम्बश देनी है, एक जो रेट लिस्ट रोज़ाना की आती है उसके पीछे गत्ता लगाना है
और उसको लटकाना है। भाई मेरे, उसको छुपा के नहीं रखना है। छुपाने के लिए वो रेट लिस्ट नहीं दी जाती। छुपाएंगे, फाइन आपके ऊपर होगा किसी दिन भी। बहरहाल ये तमाम तर जो प्रोग्राम दिखाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा अवेयर भी किया जाए और आपको ये दिखाया जाए कि कार्रवाइयाँ होती हैं। अगर आप ताउन करें तो ये कार्रवाइयाँ और ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकती हैं। मैडम आपके चैनल के थ्रू लोगों को, बाबा देखो ये हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं आप लोगों की वजह से कर रहे हैं, आपको लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए। आप हमें शिकायत करें। ये जो जितनी भी चीज़ें आप लोगों को महंगी मिल रही हैं, आप जब तक शिकायत नहीं करेंगे, हमें नहीं बताएंगे, तब तक ये मसले हल नहीं होंगे। अगर आपको कोई अंडे, दूध, सब्ज़ी, फ्रूट, जो कोई भी चीज़ जो है आम डेली यूजेज की जो आपको महंगी मिल रही है, वो आप हमें शिकायत करें, ऑन द स्पॉट बताएं। यहाँ पे हम ऑन द स्पॉट जाते हैं, लोग दुकानदार की साइड ले लेते हैं जैसे हम उनके खिलाफ आए हों। हम आप लोगों के लिए आए हैं, आप लोग हमें सही बताएंगे तो हम आपका मसला हल करेंगे ना। हमें पता लगेगा कि ये अंडे 30 रुपये एक बेच रहा है, दूध महंगा बेच रहा है, ये चावल महंगे बेच रहा है, ये केले महंगे बेच रहा है। आप लोग बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना। बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया सईद साहब, आज आप हमारे साथ थे। नेक्स्ट प्रोग्राम या नेक्स्ट रमज़ान तक ये आपको प्रोग्राम याद रहने चाहिए, ताकि जो अभी रमज़ान में जहाँ जहाँ पर मुनाफाखोरी होती रही और आप चुप रहे, सिर्फ मुनाफाखोरी को देखते रहे, आप चुप रहे, आइंदा आपने चुप नहीं रहना और रेट लिस्ट लगा रही है। जो बेचने वाला, व्यापार करने वाला है, खुदा के लिए रेट लिस्ट लगाना, वरना फिर आपको 500 से कम लेकर 1 लाख से ज़्यादा का जुर्माना हो सकता है। ये बात याद रखिएगा। फिलहाल आज के जेल भी हो सकती है, यस जेल भी हो सकती है। फिलवक्त आज का प्रोग्राम बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद